चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से बाबूलाल दहल और दौसा से आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या तैयारियां निर्वाचन विभाग के आज के लिए, दूसरे चरण के लिए? पहला चरण हमने देखा, बहुत बंदोबस्त तमाम पुख्ता थे और बहुत बेहतरीन तरीके से निर्वाचन विभाग ने पहला चरण कंप्लीट किया। आज क्या तैयारियां? जी, पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। मैं मतदान केंद्रों पर पहुंच गया हूं। इस वक्त मैं जोबनेर पंचायत समिति के हिंगोनिया गांव के पोलिंग बूथ पर हूं। आप देखिएगा कि मॉक पोल जो है वो शुरू कर दिया गया यहाँ पर और जो उम्मीदवारों के जो एजेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं। आप देखिएगा तैयारियां यहाँ पर भीतर की, और ये जो मतदान कर्मी हैं ये तमाम तैयारियों को पूरा करा करके और जल्द अब जो है पोलिंग शुरू करने की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। तैयार हैं आप लोग अब पोलिंग के लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल तैयार है। वो पोल हो चुका है और बिल्कुल रेडी है। अच्छा, किस तरह की सावधानियां बरतेंगे? सावधानी तो आजकल कोविड का टाइम है तो सोशल डिस्टेंसिंग तो मेन है ही है भाई। डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ वगैरह सैनिटाइज करके बाहर से ही आए, मास्क लगा हुआ हो, मोबाइल वगैरह यूज नहीं करें, इस तरह की सावधानी रखें। बिना मास्क के एंट्री नहीं देंगे किसी भी वोटर को? नहीं, किसी भी वोटर को बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। जी, स्ट्रिक्ट रहेंगे बिल्कुल। तो सुमित, आपने सुना कि बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी वोटर्स को। जो भी वोटर आएगा उसके चेहरे पर मास्क लगा होगा, तब कहीं जाकर उसको अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। पुलिस के इंतजाम काफी सख्त दिख रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए। ये देखिएगा, ये उम्मीदवारों के जो समर्थक हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो तैयारियां करते हैं, पोलिंग बूथों पर रह करके आइडेंटिफाई करते हैं वोटर्स को, वो लोग लगे हुए हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस की पालना होती हुई नहीं दिख रही। आप देखिए, चेहरों पर मास्क नहीं है कई लोगों के, और ये जो गलतियां जो लोग करते हैं उसी की वजह से कोरोना फैलता है और यहाँ पर भी दिख रहा है। गाँव के लोगों को बहुत समझदारी बरतनी होगी। भाई साहब, ये आपके साथी हैं, ये मास्क क्यों नहीं लगा के आए? मास्क क्यों नहीं लगा के आए? ये मास्क वो एजेंट बैठाने के चक्कर में अभी मास्क लगा लेते हैं, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। मास्क लगा के सारा सिस्टम। अरे आपने गलती करी, अब जाकर के लगाया आपने। मास्क लगा के रहेंगे, सोशल डिस्टेंस का पूरा प्रयोग करेंगे और जो चुनाव आयोग ने आदेश दिया उसकी पालना पूरी करेगा। रात को सोए नहीं होंगे? कोई चुनाव लड़ रहा होगा आपका? कोई नहीं, हमारा चुनाव लड़ रहा है, हम पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के वोट हमारे को वोट मिलेंगे। मुकाबला वोट टफ बताया जा रहा है यहाँ पर। आपको लगता है कि जनता आशीर्वाद देगी आप लोगों को? जनता आशीर्वाद देगी, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट की साथ है पब्लिक। अच्छा। तो ये वो लोग हैं जो सारे दिन आज पोलिंग बूथों पर रहेंगे, वोट डलवाएंगे, एक एक वोट की काउंटिंग करेंगे और माहौल बनाएंगे बाहर की तरफ कि हमारा पलड़ा भारी है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया पोलिंग बूथ के ऊपर। सुबह लोगों के आने का सिलसिला कुछ ही देर बाद में यहाँ शुरू हो जाएगा। पुलिस की तैयारियां मुकम्मल है। सुबह का वक्त है, थोड़ी छूट दे दीजिए इन्हें भी। मास्क लगा लेंगे, अभी पहुंचे हैं, तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा इन पर अभी आप नजर मत डालिए ज्यादा, 2-4 मिनट का इन्हें वक्त दीजिए। वक्त लगता है जब पहुंचते हैं तो ये लोग, और एजेंट है ये लोग, इनको देखकर तो लोग सीखेंगे कि भाई मास्क लगाना है। और ये तस्वीरें पहले चरण में भी हमने दिखाई थी, बिना मास्क के कई लोग पहुंचे थे। सिरोही लिए चलते हैं, प्रतीक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और दौसा से आशीष भी जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या तस्वीरें? पर सिरोही के आदर्श बूथ पर 35 नंबर पर खड़ा हूं। सिरोही में टोटल 322 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर सिरोही पंचायत समिति के 14 सीटों पर 45 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे और यहाँ पर 2,79,729 मतदाता अपने मत की आहुति देकर गांव की सरकार बनाने में अपनी अभागिता निभाएंगे। वहीं अगर बात की जाए इस गोयली के बूथ पर हुई मैं, यहाँ पर इसको आदर्श बूथ बनाया गया है। मैं कैमरे के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार इसको यानी कि लोकतंत्र के महापर्व को सजाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो एक गार्ड खड़े हैं, वो भी यानी कि कोरोना की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं और यहाँ पर आने जाने वाले को भी यहाँ पर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की, WHO की गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए, सुबह मतदान 7:30 बजे शुरू होगा, जिसको लेकर ये बड़ा ही मतदान केंद्र जो है आदर्श बूथ और बड़ा ही आकर्षित बनाया गया है, जिससे यानी कि लोग जो है मतदाता है जो है यहाँ पर रिझा कर आए और मतदान देकर अपनी जो है अपनी भूमिका निभाए और गांव की सरकार बनाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे। जी सुमित। ठीक है, मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ क्या प्रतीक? जी सुमित, यहाँ पर देखा जाए तो अल सुबह का समय है, 7 बजे है, यानी मतदान 7:30 बजे शुरू होगा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई मतदाता नहीं पहुंचा है। यहाँ पर दौसा लिए चलते हैं, आशीष तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां निर्वाचन विभाग की। और पिछले पहले चरण में हमने देखा था, देखिए
कई मतदाता हैं जिनमें कई बुजुर्ग भी शामिल थे, वो 7 बजे से आकर ही इंतज़ार करते हुए दिखाई दिए थे। पिछले चरण में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि 7:30 बजे कब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो, कब हम वोट डालें। क्या इस बार कुछ ऐसी तस्वीरें हैं वहाँ पर? आशीष, आशीष आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, आशीष तक आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल, आप जिस बूथ पर अभी मौजूद हैं, क्या वहां पर मतदाताओं के पहुंचने का अब सिलसिला शुरू हुआ? क्योंकि देखिए 20 मिनट का वक्त रह गया है। कुछ लोग होते हैं जागरूक होते हैं, सोचते हैं सुबह सवेरे उठकर पहले वोट का काम करें, बाकी उसके बाद दूसरे काम देखे जाएंगे। क्या तस्वीरें कुछ दिख रही हैं ऐसी वहां पर? जी, मैं क्योंकि मतदान केंद्र के भीतर हूँ, बाहर लोगों की संख्या अब जो है दिखने लगी है। थोड़ी देर बाद में उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। जब तक मतदान शुरू नहीं होता तब तक वोटर्स को भीतर नहीं आने दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा क्या कि यहाँ का जो प्रीमाइसेस है वो इसी तरह का है कि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बाहर की तरफ लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अगली बार हम बाहर भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल है। भीतर का एक बार दृश्य फिर आपको दिखा देता हूँ कि अब जो है, क्योंकि ये आखिरी वक्त है तैयारियों को देखने का, चेक करने का, कोई तकनीकी खामी तो नहीं है। तमाम जो लोग एजेंट्स होते हैं उनको दिखा दिया जाता है कि सारी चीज़ें फेयर है और कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आप आश्वस्त रहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। तो ये देखिए तैयारी चल रही है। ये क्या जांच कर रहे हैं अभी इस वक्त, आप क्या देख रहे हैं सर? ये एजेंट हैं, कैंडिडेट के एजेंट हैं। ये तो ये नियुक्ति पत्र लाए, उसको चेक कर रहा हूँ और उसके बाद इनको एजेंट के लिए परमिशन दी जाएगी। यहाँ पर प्रक्रिया क्या रहेगी? जो नाम दिया गया अंदर आएगा उसके बाद नहीं, उसके साइन मैच है कि नहीं, जो कैंडिडेट ने साइन करके दिए हैं जो एजेंट के। तो जी देखिएगा, मैं बता दूं आपको कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ठीक इधर से वोटर दाखिल होगा, पहले नाम जो है मिलान किया जाता है। ये जो लोग बैठते हैं ये देखते हैं कि इस शख्स का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। उसके बाद में अगला जो अगले कदम पर उनके स्याही लगाई जाती है, जब नाम की पुष्टि हो जाती है वोटर लिस्ट में। उसके बाद में ईवीएम की तरफ चला जाता है शख्स और उसके बाद में भीतर जाकर के गुप्त मतदान किया जाता है। ईवीएम यहाँ पर ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ईवीएम है और यहाँ पर जाकर के वोटर जो है मतदान करता है और यहाँ पर आकर के वो अपना वोट कास्ट करके बाहर निकल जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। क्या सब कुछ सामान्य होगा? इस बार तैयारी क्या है? पिछली बार वोट परसेंट बहुत कम था। अब वोट परसेंट की तो देखो, यहाँ के लोग या कैंडिडेट कितने एफर्ट करें, कितने लोग मतदान के लिए आए। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो मतदान कर्मी भी चाहते हैं कि लंबी कतारें रहें, तमाम लोग जिनके नाम वोटर लिस्ट में वो आए, ताकि माहौल जो अच्छा हो, लोकतंत्र मजबूत हो। क्योंकि भागीदारी जितनी ज्यादा होगी जनता की, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा और नैरो फाइट होती है तो क्वालिटी निकल करके बाहर आती है। जो अच्छा उम्मीदवार है, अगर उसके समर्थन में, उसके पक्ष में अगर वोट कम पड़ते हैं तो वो चुनाव हार जाता है। जनता को अच्छे को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति देनी चाहिए। ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। दौसा लिए चलते हैं। आशीष, तस्वीरें दिखाइए वहाँ की, क्या चल रहा है? वक्त अब क्योंकि 15 मिनट का ही रह गया है वोटिंग शुरू होने में, हलचलें बड़ी होंगी कुछ? बिल्कुल 15 मिनट का समय शेष है। मतदाता यहाँ पर आ चुके हैं। यह जीरोता का मतदान। आशीष, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन 7:30 बजे का भी समय है, इसलिए मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मॉक पोल की प्रक्रिया जरूर जारी है। अंदर वहां पर जो पोलिंग एजेंट हैं वो मॉक पोल करवा रहे हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है प्रत्येक मतदान केंद्र पर, ताकि जो चुनाव है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके। और जो पुलिसकर्मी जो मेन गेट पे तैनात किए गए उनको पाबंद किया गया है कि कोई भी मतदाता यदि अंदर प्रवेश कर रहा है तो मास्क लगाकर करे। हमारे साथ एक पुलिसकर्मी है, क्या आपको निर्देश मिले हैं किस तरीके? तो मास्क लगा के तो 6 जिलों में मतदान का ये दूसरा चरण अब चल रहा है। 6 जिलों में वोटिंग चलेगी। आज पंचायत समितियों में 3459 पोलिंग बूथ आज बनाए गए हैं दूसरे चरण में और 10,500 ईवीएम, करीब 10,500 ईवीएम का आज इस्तेमाल होगा।
भरतपुर लिए चलते हैं, आपको दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, शुरुआती दौर है अभी